झारखंड में 9000 पद सरेंडर करने का विवाद गहराता जा रहा है। अब युवा अभ्यर्थी जो युवा बेरोजगार हैं वो इस बात पर आंदोलन करने की सोच रहे हैं। कैबिनेट से ये निर्णय आया था कि पद सरेंडर किए जा रहे हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा था कि ऐसे शिक्षकों के पद सरेंडर किए जा रहे हैं जहां एक भी विद्यार्थी नहीं है, जिन विषयों के विद्यार्थी नहीं है। लेकिन इस मामले पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है और अब छात्रों ने इस पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी आ रही है? अभ्यर्थियों का क्या कहना है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 8900 पदों का सरेंडर को लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि अब हम लोग आंदोलन की जो राह अपनाएंगे। साफ तौर पर कहना है कि टीजीटी और पीजीटी जो एग्ज़ाम का ये जो पैटर्न था, जो भी उसके लिए एग्ज़ाम्स होते थे, अब दोनों को मिला करके एक जो माध्यमिक आचार्य है उस हिसाब से किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे रूल हैं, जैसे कि जो पे है 4800 से 4200 कर दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ों जो है कि कहीं ना कहीं इन तमाम विद्यार्थियों को परेशानियों लग रहा है और ऐसे में अब आंदोलन की जो राह है अपनाने के लिए है। अब रविवार के दिन बैठक करके तमाम जो शिक्षकों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। जो जैसे का कैलेंडर आया था, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें थी। लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट में 8900 शिक्षकों के जो पद है उसको सरेंडर कर दिया गया, इसको लेकर के इन लोगों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जहां शिक्षक की कमी जो है सामने से दिखाई देती है। लेकिन ऐसे में 8900 शिक्षकों का सरेंडर कर पाना कहीं ना कहीं हम लोग के लिए परेशानी का चीज़ है। अब सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन का जो राह अपनाने की बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो फैसला है सरकार को वापस लेना होगा, नहीं तो एक बार आंदोलन की जो बात है वो हम फिर लेंगे। उनका कहना है कि हम लोग एक लेटर के माध्यम से, एक संदेश के माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर एक बार आंदोलन राज्य में देखने को मिलेगा। जी देखिए अमित, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का यह जवाब आया था कि उन्हीं पदों को सरेंडर किया गया जिनके छात्र नहीं थे, जिनके स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन कहीं न कहीं इस पे कंफ्यूजन है, पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है और शायद यही बात आंदोलन की वजह भी बन रही है। हमने बात भी किया अभ्यर्थियों से, तो उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के कई विद्यालयों में हंगामा भी होता है। वहाँ पे शिक्षकों की कमी साफ तौर से देखने को मिलती है। लेकिन वहीं रामदास सोरेन का कहना है कि बहुत ऐसे विषय हैं जिसके शिक्षक रहते हैं लेकिन बच्चे बहुत कम हैं, तो ऐसे पद को हमने सरेंडर किया है। लेकिन अब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि 8900 शिक्षक का जो पोस्ट है अब उसे सरेंडर किया गया है। तो अब छात्र का कहना है कि ये नहीं चलेगा, जो पद है वो रहना ही चाहिए। खास पर उनका ये भी कहना है कि जैसे बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में जो है 96 पोस्ट बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि गृह विज्ञान के अभ्यर्थी काफ़ी कम होते हैं, जो छात्र हैं वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन उसमें बढ़ाया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि लैंग्वेज, बहुत सारे लोकल लैंग्वेज है जिसके अभ्यर्थी हैं। तो अब इनका कहना है कि फिर ऐसे में हम तमाम जो लोग हैं उनको परेशानी होगा, चाहे टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात करें। जैसे दो माध्यमों से एग्जाम होता था, टीजीटी और पीजीटी, अब इनको हटा करके कहीं ना कहीं एक ही जो सहायक माध्यमिक सहायक आचार्य की बात है वो कर दी गई है। वही इनका कहना है कि जो पहले से पीजीटी एग्जाम दे करके इस बार उनकी नियुक्ति होगी, ऐसे में उनको जो ग्रेड पे है वो 4800 का मिलेगा। वही नए जो आचार्य जो है और सेम उनकी डिग्री भी सेम रहेगी, लेकिन वो पद पे जाएंगे तो उनकी जो ग्रेड पे होगी वो 4200 रुपये, यानी कि कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है। और ऐसे में हम लोग एक बार फिर से आंदोलन की राह अपनाएंगे, अन्यथा सरकार यह फैसला को वापस करे। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से इस पर और कुछ स्पष्टीकरण आता है या अभ्यर्थी इस पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, उसके बाद ही कोई रिएक्शन आएगा।